मथुरा से है, जहां अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की 52 संसदीय छात्राओं का एक दल 3 दिवसीय शैक्षिक पर्यटन में उदयपुर भ्रमण करके वापस लौटा है। बता दें कि कॉलेज के इतिहास विभाग द्वारा प्रवक्ता मांडवी राठौर के नेतृत्व में आयोजित इस पर्यटन में छात्राओं ने विभिन्न ऐतिहासिक प्रोजेक्ट कार्य संपन्न करने के लिए ग्लोबल हिस्ट्री फोरम के संस्थापक अध्यक्ष एवं इतिहासकार डॉक्टर जीएल मनोरिया एवं विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के भूपू प्राचार्य वरिष्ठ शिक्षाविद डीएन दानी ने राजस्थान के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में मुख्य अनुसंधानों का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। ऐसा है कि अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हम सभी जो हमारी छात्राएं हैं, हम उनको अपनी बेटियां मानते हैं। और आज के युग में ट्रेन के साथ में 3 दिन का टूर बनाना ये बहुत मुश्किल काम है, राजस्थान में ले जाना। तो मैं तो बहुत प्रशंसा करूंगा कि हमें जो टीम मिली है, विशेषकर हमारे इतिहास विभाग की जो हमारी प्रवक्ता हैं, अध्यक्षा हैं डॉक्टर मांडवी राठौर, तो उनका बड़ा प्रोत्साहन रहता है। केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट डेड सब्जेक्ट माना जाता है कि मरो हुओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो ये सिखा रही हैं कि नहीं, इतिहास को जीवंत कैसे किया जाता है। तो इतिहास की जीवंतता दिखाने के लिए राजस्थान का इतिहास बड़ा गौरवमय इतिहास है। और ये हमारा एजुकेशनल टूर था। इस एजुकेशनल टूर में मैंने प्रयास किया, वहाँ के हिस्टोरियंस से शुरू में कॉन्टेक्ट किया। और पहले ही दिन डॉक्टर मलेरिया, जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं राजस्थानी इतिहास के, उनके साथ में, और डॉक्टर डीएन दानी जो बहुत बड़े प्रोफेसर और प्रिंसिपल हैं, उनके साथ में छात्राओं की राजस्थान के डिफरेंट प्रोजेक्ट को लेकर के मीटिंग हुई। और इस तरह से इस जो टूर थी, इसकी गुरुता बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट्स बहुत सारे और उसमें एकेडमिक एस्पेक्ट्स आ गए। छात्राओं ने जो वहाँ की नक्काशी, वहाँ का जो राजपूतों का शौर्य है, जो वचन बगता है, जो उनके हथियार हैं, जो वस्त्र हैं, वहाँ की राजस्थान की विविध कल्चर, रंगीला हमारा मारो रंगीलो राजस्थान, तो उस विविधता को अनुभव किया। तो इतनी छात्राएं खुश थीं, मेरे पास निरंतर वीडियो आ रहे थे। जिस दिन वो गईं, उसके बाद से जिस दिन वो सुबह तक लौट के आई, रात को ट्रेन में नहीं सोई, इतनी वो उत्साहित थी, इतनी खुश थी और कर रही थी कि हम तो कहेंगे कि हर बार आप टूर पर आए। और मैं सच कहता हूँ कि पर्यटन को एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, जिसकी वैल्यू पेरेंट्स नहीं समझते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो छात्राएं इस टूर में हो जाएं, वो आजीवन फिर इस अनुभव को नहीं भूल पाएंगे। ये शैक्षिक भी है, ये प्रेरणादायक भी है। और हमारी छात्राएं अगर संस्कार सीखेंगी तो आने वाली छात्राओं को, आने वाले बच्चों को भी संस्कार मिलेंगे। तो मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ अपनी छात्राओं की, और हमारी विराट कोहली जी और घोष जी, जो पूरी टीम गई थी साथ में। बहुत अच्छा है। समय की कमी थी, लेकिन बिल्कुल समय पे निश्चित रहते हुए छात्राओं ने पूरा सहयोग किया और 3 दिन का जबरदस्त भ्रमण किया। कोई स्थान ही नहीं बचा होगा जिसको उन्होंने छोड़ा हो। मैं तो एक पिता के रूप में अनुभव कर रहा था, और रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक मैं उस ग्रुप के अंदर अपने मैसेज देता रहा। तो फिर बच्चों के उत्साह से भरे, खुशियों से भरे रिएक्शन से आज के जीवन में खुशियां खत्म हो गई। वो जो आंखों में कौतूहल था, जो उल्लास था, तो उसको देखकर मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा था, जैसे किसी माली को अपनी बगिया को देख के होता। मैं तो उनको रात तक उस ग्रुप के अंदर संदेश दे रहा था। मैंने मांडवी मैम की बहुत तारीफ की, उन्होंने जादू किया। एक मैजिक, जो ग्रुप इंचार्ज होता है, ग्रुप लीडर होता है, वो अगर एनर्जेटिक होता है तो बच्चों के अंदर एनर्जी बढ़ती है। बुझी हुई मोमबत्ती क्या दूसरी मोमबत्ती को जलाएगी। तो जो कुछ उत्साह ऊर्जा थी, परफेक्ट टूर था, और बच्चों को बड़ा आनंद आया है। वो हमेशा इसको अपनी स्मृति में रखेंगे। और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क, इसके परिणाम निकल के आने, जो देखा है ना, इसके परिणाम संस्कारों के रूप में, एजुकेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क के रूप में हमारे सामने निकल करके आएंगे। ये हमारी एजुकेशन का परमानेंट पार्ट है। और निरंतर हर वर्ष 2-3-4 टूर हम बनाते हैं। लास्ट ईयर मैंने नैनीताल 2 बार टूर गया था। लेकिन 3 दिन का साहसिक टूर बनाना, वो ट्रेन से, क्योंकि आज के समय के अंदर जिस तरह का अपराध, जो स्थितियाँ, जो समाज की स्थिति हो गई है, वो बहुत रिस्की था। और अब हमारी हिम्मत बढ़ी है। हम तो चाह रहे हैं कि अगले वर्ष योजना गर्ल्स और उत्साहित होकर लौटी है कि हमको सर आप साउथ ले चलिए, पौंडीचेरी ले चलिए। तो हम तो योजना बना रहे हैं। और अभी कई गर्ल्स आई थी, वो कह रही थी सर हमको श्री राम मंदिर ले चलिए, लखनऊ घुमाइए। तो हम ये दोनों जगह भी जरूर जाएंगे। और जहाँ तक सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात है, राजस्थान के अंदर जो कल्चर उन्होंने देखा, तो वो वहाँ का जो गीत हैं, तो वो उन्होंने सुने, जो देखे, सामने अनुभव किए। तो फिल्म के अंदर नकली दिखना अलग बात है, और प्रत्यक्ष जाकर के उसका अनुभव करना, उस चेतना का अनुभव करना, वो एक अलग बात है। तो वो भी उनकी आत्मा में समाया है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनके अंदर ये भय है, वो अपनी लड़कियों को बाहर भेजने में बहुत घबराते हैं। और उसका कारण ये है कि जो एक्सपोजर लड़कों को मिल जाता है, वो लड़कियों को नहीं मिलने पाता।
हमारी संस्था ऐसी है जो जहाँ विश्वास है पेरेंट्स का कि अगर वो लोग टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कड़ी सुरक्षा में पूरी तरह से सुरक्षित हमारी बेटियां रहेंगी। तो और निरंतर हम टच में रहते हैं, निरंतर मोबाइल नंबर उनको देते हैं। मेरा गार्जियन से अनुरोध है, समाज में सभी से अनुरोध है कि जब तक आप अपने बच्चों को हिंदुस्तान नहीं दिखाएंगे तब तक हिंदुस्तान के साथ प्यार भी नहीं हो। बिना बाग में जाए बगिया से प्यार कैसे हो सकता है? तो हिंदुस्तान तो एक बगिया है। अगर हिंदुस्तान का कोना कोना नहीं दिखाया जाएगा, बच्चा नहीं दिखेगा, तो वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पाठ कैसे सीखेगा बिना विविधता को देखे हुए, चाहे भाषा की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे खान पान की। तो मैं आग्रह करूंगा अपने पेरेंट्स से कि एजुकेशन के अंदर पर्यटन को, टूरिज्म को एक इम्पोर्टेंट पार्ट माने। मेरे सरकार से भी आग्रह है कि वो एजुकेशनल टूर के लिए, पहले ऐसा होता था, मैं कहना चाहूंगा कि हमको कंसेशन मिलते थे ट्रेन के टिकट में। ठीक है कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब बच्चों के लिए टूरिज्म में ट्रेन में कोई कंसेशन नहीं है। ये मेरी शिकायत है सरकार से, और आग्रह भी है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अपने देश से जुड़े तो आपको ये करना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं मानवी राठौर, अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की इतिहास विभाग की प्रवक्ता। अभी हमारा ये जो ट्रिप गया था, करीबन 52 बच्चियों का ये ट्रिप रहा है। यहाँ से उदयपुर गए हैं और वहाँ बच्चियों ने एक बहुत अच्छा नया एक्सपीरियंस लिया है। पहले हम झीलों का शहर कहे जाने वाला उदयपुर, तो सबसे पहले हम लोग मोती मंगरी गए, फिर फतेह झील, सिटी पैलेस ने बच्चियों ने एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा कि किस तरीके से राजपूताना चीज़ें रही हैं, और महाराणा राणा के पूरे वंशज की वंशावली को उन्होंने पढ़ा, समझा, उस पर रिसर्च भी किया बच्चों ने। फिर महाराणा प्रताप की जन्मभूमि कुंभलगढ़ गए। इसके बाद हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है वहाँ पे बच्चियों ने पूरा विजिट किया और उसकी मिट्टी को नमन किया, क्योंकि आजकल बच्चों में ये संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। चेतक की समाधि के भी दर्शन किए। बहुत सारे ऐसे स्पॉट रहे हैं जहाँ पे बच्चों ने अपना विजिट किया और उनको महसूस किया, उन पे रिसर्च की। और मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के टूर और भी ऑर्गेनाइज कराए जाएं। सर, स्थान तो सारे रहे अच्छे, लेकिन जो कुंभलगढ़ का किला रहा है वो भारत का अजेय किला माना जाता है। उसमें जितने भी अटैकर्स हुए, चाहे फिर मुगल हो या खिलजी हो, उन लोगों ने अटैक किया, लेकिन ये इकलौता ऐसा किला रहा है जिसको मुगलों ने या फिर खिलजियों ने, किसी ने इस पे अपना कब्जा नहीं किया। तो ये भारत का अजेय किला माना जाता है। तो ये बड़ा ही हमारे लिए गौरव का विषय रहा है। हम एक चीज़ यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है कि बच्चियाँ गई, हमारा ये देखा, लाल किला देखा, ताजमहल देखा, तो कहते हैं मुगल आर्किटेक्चर इंडिया का सबसे बिग आर्किटेक्चर माना जाता है। लेकिन जब रनकपुर बच्चियाँ गई देखने, तो क्या बारीकी का उसका आर्किटेक्चर है। जिस समय कोई भी क्या कहते हैं डेवलपमेंट ने उस समय छीनी हथौड़ी से बनाया हुआ 500 साल पुराना वो रनकपुर का टेम्पल, जैन टेम्पल, एक एक बच्ची ने बड़ी ही बारीकी से आर्किटेक्चर को देखा, उन चीज़ों को महसूस किया। यहाँ तक कि कुंभलगढ़ के किले पर इतनी कम से कम 2 किलोमीटर की चढ़ाई थी, बच्चियाँ पैदल गई। मुझे भी आभास नहीं था कि बच्चे पैदल वहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक एक पल को एंजॉय किया और उस चीज़ को समझा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ संस्था के प्राचार्य जी को कि वो इस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट करते नहीं। आज के युग में 50 बच्चियों को ले जाना उदयपुर जैसे शहर, इसके बाद वहाँ से फिर पूरा बस करना, एक एक हिस्टोरिकल प्लेस को दिखाना, विजिट कराना, लड़कियों में कमाल का जोश रहा है, कमाल की उनकी वो एक्साइटमेंट रहा है, वो देखते ही बनता है। बहुत बहुत जोशीला रहा है ट्रिप, और मैं सच में दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसा है कि अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हम